सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है माता पिता की सेवा। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे माता पिता की सेवा के बारे में कि हमें अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो पाठ है, हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं, हम कह सकते हैं एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था श्रवण कुमार। तो उनके बारे में ये पाठ कि किस प्रकार से वो अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। तो चलिए पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें किस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पाठ 2, माता पिता की सेवा। माता पिता देवता के समान होते हैं, अतः सभी को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो माता पिता को देवताओं के समान स्थान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से, तो एक तरीके से हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस पाठ में एक ऐसे ही माता पिता के सच्चे भक्त श्रवण कुमार की भक्ति का वर्णन किया गया है। तो पाठ में ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है, ऐसे ही जो एक सच्चे भक्त हुए हैं श्रवण कुमार, उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से माता पिता की सेवा किया करते थे। तो पाठ पढ़ते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से अपने बेटे का पालन पोषण किया। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी कथा है। अगर हम रामायण हमने पढ़ी होगी या हमने रामायण सुनी होगी तो हमें पता होगा कि रामायण काल में ही ये हुए हैं श्रवण कुमार। तो जो श्रवण कुमार थे, इनके जो माता पिता थे अंधे थे, यानी कि उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था और अंधे होने के कारण उन्होंने बहुत ही मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ अपने बेटे श्रवण कुमार का पालन पोषण किया था, यानी कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ तब उसने अपने माता पिता की खूब सेवा की। तो जब श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह अपने माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा करता है, उनका सारा काम करता है, बहुत ध्यान रखता था वो अपने माता पिता का। एक बार बुढ़ापे में उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। तो उसके जो माता पिता थे वो बूढ़े हो गए थे। एक दिन वो कहते हैं श्रवण कुमार से कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक स्थानों की यात्रा, जो हमारे बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, ठीक है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री हो गई, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, इस टाइप से। तो जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उनकी यात्रा कराने के लिए कहा कि हमें उनकी तीर्थ यात्रा पर जाना है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए एक विशेष प्रकार की भेंगी तैयार करवाई। तो श्रवण कुमार तो पितृ मातृ भक्ति था ही कट, तो श्रवण कुमार तो मातृ पितृ भक्त था, इसलिए वो क्या करता है, अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए एक भेंगी बनवाता है। भेंगी बच्चों ये कांवड़ की तरह होती है। अगर आपने कांवड़ देखी होगी तो पता होगा आपको, एक बड़ा सा बीच में डंडा होता है और उसके साइडों में, दोनों साइडों में टोकरियां लगी होती हैं। तो वो उसका निर्माण करवाता है। उसमें अपने माता पिता को बिठाकर भेंगी को अपने कंधों पर उठाकर वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले गया। तो उसमें उसने अपने अंधे माता पिता को बिठाया, एक साइड माता को और एक साइड पिता को बिठाया और उस कांवड़ को अपने कंधों पर उठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गया। बच्चों, आपके माता पिता भी आपका पालन पोषण करने के लिए और आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। तो जिस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत परेशानियों के साथ उसका पालन पोषण किया था, उसको पाला था, ऐसे ही जो हम सभी के माँ बाप होते हैं, हम सभी के जो माता पिता होते हैं, वो हमें पालने पोसने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाके वो हमें अच्छा जीवन दे पाते हैं। ऐसा
करने के लिए वे अपने सुख और आराम को भूल जाते हैं। ऐसा करते हुए कई बार वे आपसे कठोर व्यवहार भी करते हैं। तो हमें अच्छा जीवन देने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए वो उन्हें अपने सुख और आराम की चिंता भी नहीं होती। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा जीवन मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, और कई बार वो हमारा आगे का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हमारे साथ कई बार कठोर व्यवहार करते हैं। यानी कि हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो वास्तव में हमारे लिए अच्छी होती है। वे ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन आप कहीं भटक न जाएं, इसीलिए वे आपको सावधान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन कभी हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है तो बुरी चीजें भी होती हैं। हम बुरी चीजों की तरफ ना आकर्षित हो जाएं, इसके लिए हमारे माता पिता कई बार हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हैं। वास्तव में वे आपको हर प्रकार से प्रसन्न और सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी जिंदगी अच्छे से अच्छी हो। वो हमें सुखी देखना चाहते हैं, हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ कभी कभी कठोर व्यवहार करते हैं। आपका भी यह कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की यथासंभव सेवा करें। तो हमारे माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं बच्चों, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, मतलब हमारी भी एक ये ड्यूटी हो जाती है कि हम हर यथासंभव यानी कि हर संभव प्रयास करें, पूरा प्रयास करें कि हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। आपका उनके साथ व्यवहार इतना उत्तम होना चाहिए कि वे आप जैसे पुत्र या पुत्री पर गर्व कर सकें। हमें बच्चों अपने माता पिता के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें हमारे ऊपर अभिमान हो कि भगवान ने उन्हें इतना अच्छा पुत्र या फिर पुत्री दी है, अच्छा बेटा या बेटी दी है। जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, तब उन्हें आपकी सहायता की अधिक आवश्यकता होगी। जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना बच्चे, वो बहुत लाचार असहाय हो जाता है, तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो ज्यादा जरूरत होगी आपकी उन्हें, तब आपको उनकी सेवा करनी होगी, आपको उनकी अधिक देखभाल करनी होगी। कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचे। तब हमारा क्या कर्तव्य होगा कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनके मन को, उनकी आत्मा को परेशानी हो, परेशानी का वो अनुभव करें। ऐसा करने से ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होंगे, वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी जीवन में। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, जाना श्रवण कुमार के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, और साथ ही साथ हमें प्रेरणा भी मिली कि हमें किस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा। नेक्स्ट है बहगी, मतलब होता है इसका कांवड़। परिश्रम, मेहनत, यथा संभव पूरे प्रयास से। उत्तम, अच्छा, गर्व, अभिमान। तो ये हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, लिखिए में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। श्रवण कुमार किनकी सेवा करता था? माता पिता की, अपनी पत्नी की, गुरु की। तो श्रवण कुमार करते थे अपने माता पिता की सेवा। श्रवण कुमार के माता पिता थे बहरे, अंधे, पंगु, तो वो थे अंधे। श्रवण कुमार ने तैयार कराई पालकी, बहगी, बैलगाड़ी, तो उसने बहगी तैयार कराई थी।
बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, हमारा व्यवहार होना चाहिए अनुचित, उत्तम, अति उत्तम। तो हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए। अब है, सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर जो कोष्टक बना हुआ है उसमें दो दो शब्द दिए हैं, एक गलत है एक सही है। हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। करते हैं। एक बार उसके माता पिता ने रिक्त स्थान करने की इच्छा प्रकट की। तो उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी। लिखेंगे तीर्थ यात्रा। ऐसा करते हुए कई बार वे आपसे रिक्त स्थान व्यवहार करते हैं। तो कठोर, कठोर व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने रिक्त स्थान की यथासंभव सेवा करें। तो अभिभावक माता पिता, तो आ जाएगा माता पिता की पूरे प्रयास के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। वे आप जैसे रिक्त स्थान पर गर्व कर सकें। पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री पर गर्व कर सकें। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। करते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, बिल्कुल सही। वास्तव में आपके माता पिता आपको अप्रसन्न व दुखी देखना चाहते हैं, नहीं। हर माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। माता पिता की सेवा करने से ईश्वर का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार के माता पिता उससे ईर्ष्या करते थे, नहीं, वो उससे प्रेम करते थे। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के बारे में, जो कि अपने माता पिता की बहुत ज्यादा सेवा किया करते थे। और साथ ही साथ हमने पाठ के माध्यम से प्रेरणा ग्रहण की कि हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और इससे मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।